अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्यों एप्लीकेबल है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उसके हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों जो है वो हमें इसकी नीड है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम है क्या। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक ना सिंबल यूज़ करते हैं विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, कि उस सिंबल को हम ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास मेथड होता है ना बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का, कि रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इस मेथड को हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल देख लें तो हमारे पास बेस क्वांटिटी, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ के लिए जो है हम सिंबल यूज़ करते हैं L, और इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन विद अ स्पेसिफिक सिंबल विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैथ्स। हमारे पास ये भी जो है एक जो है बेस क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल M विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम है। तो आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ, कि ये हमारे पास इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों में जो है हमारी हेल्प करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए करेक्टनेस को, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। करेक्टनेस कैसे, कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अगर हम सिंपली लिख देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमें इसको बताना चाहिए कि क्या ये वाकई ही हमारे पास करेक्ट है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि क्या ये डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी जो है हमें क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, अगर हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सिस्टम में, उनकी जो फिर हमारे पास डायमेंशन आएगी, क्या जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटीज़ हैं उनकी अगर हम डायमेंशन लिखें तो क्या उन दोनों की डायमेंशन जो है वो आपस में इक्वल आएगी, कि क्या डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास के डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हमारे पास आ जाए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है E=mc², तो इसको हम प्रूव करते हैं कि हम कहते हैं कि हमने बताना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कि हमारे पास जो E की डायमेंशन है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, क्या इसकी जो डायमेंशन आती है हमारे पास वो इक्वल होगी mc² की डायमेंशन के। m मीन हमारा मास है और c² हम वेलोसिटी स्पीड बताते हैं ना, जो हमारे पास लाइट वेव्स होती है, तो मीन हमारी वेलोसिटी। तो जब इनकी डायमेंशन हम निकालें तो क्या ये हमारे पास दोनों की जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है क्या इसके राइट हैंड साइड के। तो अगर ये आएगी हमारे पास इक्वल तो हम कह देंगे फिर ये इक्वेशन जो है हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा ये जो मेथड होता है ना हमारे पास, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल है, इस मेथड को हम नेम देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि हम क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन को शो करने के लिए कि क्या वो डायमेंशन करेक्ट है, हम क्या करते हैं शो करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके एप्लीकेशन। और इस ओवरऑल जो मेथड होता है हमारे पास के हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस ओवरऑल मेथड को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, कि हमारे पास इक्वेशन को की करेक्टनेस जो है उसको बताने का क्या है हमारे पास एक पूरा
पूरा प्रिंसिपल एक असूल है। असूल कैसे बना कि सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी ही डायमेंशन को सॉल्व करना है हमने। उसके बाद जो है हमारे पास राइट साइड पे mc², तो राइट साइड की इसके बाद जो है उसकी डायमेंशन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये पूरा एक तरीका बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका फर्स्ट यूज़ है कि टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वी शो दैट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड दिस ओवरऑल मेथड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट यूज़। अब देख लेते हैं इसके अलावा जो है हमारे पास वो डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो दूसरा जो हमारे पास यूज़ है ना वो है टू ड्राइव अ स्पेसिफिक फॉर्मूला कि अगर कोई भी हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है उसका फॉर्मूला जो है स्पेसिफिक हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने कि देखना होता है कि उसमें हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज़ है ना वो कौन कौन सी दी हुई हैं और उसको हम रीअरेंज किस तरह से कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना उसको उससे फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल आया है उससे हम इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो है f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम फिर हमने बताना होता है ना कि हमारे पास जो g है उसकी डायमेंशन और यूनिट क्या है। तो फिर हम g को जो है वो रीअरेंज करते हैं इस फुल इक्वेशन को। तो जब रीअरेंज करते हैं तो उसके मुताबिक फिर हम जो आता है उससे हम निकालते हैं जो क्वांटिटीज़ आती हैं उनकी सही जो यूनिट होते हैं ना उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो है ना इनके सही यूनिट क्या है। तो उस हिसाब से फिर हम बता देते हैं कि हमारे पास जो इसकी करेक्टनेस है कि इसका जो रियल फार्मूला है हमारे पास जी का वो क्या निकलता है हमारे पास। इसके अलावा जो है फॉर्मूले के अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि इनका रिलेशन जो है ना जो जिसकी हमने डायमेंशन फाइंड किया है उसका ओवरऑल हम टोटली एक ही बार में जो है ना वो रिलेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं कि अगर हमने रिलेशन बताना है तो हम निकालते हैं ना हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हम निकालते हैं ml-1 t-1 ये निकालते हैं ना हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ये हमारे पास जो है वो डायमेंशन है। तो डायमेंशन एनालिसिस का सिस्टम हमें ये भी बताता है कि एक क्वांटिटी का जो दूसरी क्वांटिटी है उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स है। तो सिंपली हम फिर यहाँ से बता सकते हैं ना ये नेगेटिव है, ये भी हमारे पास नेगेटिव है। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो था वो पहले नीचे था और नीचे से हमारे पास ऊपर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका हमारे पास इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन तो था ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें, सही तरह से लिख लें, तो ये हमारे पास m जो है वो ऐसे आएगा और l और t जो है वो हमारे पास ऐसे आएगा। तो अब आ गया ना इनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ रिलेशन कि जो मास था उसका डायरेक्ट रिलेशन था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ, जबकि जो L और T नेगेटिव में था। तो ये सिंपली हमें इंडिकेट कर रहा था फिर कि इनका जो रिलेशन था हमारे पास वो जो हमारी क्वांटिटी थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके साथ क्या था, इन्वर्स रिलेशन था। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का सिस्टम सिंपली हमें जो है वो बता देता है कि क्वांटिटीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी क्या है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें जो डायमेंशन है ना उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी जो है उसकी हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है ना, तो उसका जो है ओवरऑल फॉर्मूले में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें करेक्ट पता होगा तो डायमेंशनल के सिस्टम से हम जो है इसका ओवरऑल रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।